तो बात कुछ ऐसे कि Huawei लॉन्च करने वाला अपना एक और बजट स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो कि होगा Huawei का Y9 2018। तो इस वीडियो को देखते हैं क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस मोबाइल फोन के बारे में और बताऊंगा कि आपको मोबाइल फोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज, आप देख रहे हैं टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता हूं डेली बेसिस के ऊपर। और आज खुतबे के अंदर मौलवी साहब ने कहा था कि जो करता है यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब उसे मिलता है ढेरों ढेर सवाब। तो कर ले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिल जाएगा सर ढेरों ढेर सवाब। और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट करनी थी, जो कि इमरान शेख साहब के लिए, जो सब्सक्राइबर पता नहीं है या नहीं है, उन्होंने जीत लिया था ये ब्लूटूथ जो कि गिव अवे का था। तो आप काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट करें फेसबुक के पेज के ऊपर या कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ से पिक कर लेता हूँ, आपकी डिटेल वगैरह कुछ कर लेते हैं ताकि आपको मिल जाए ब्लूटूथ। वरना थोड़े दिनों तक इसका मैं दोबारा गिव अवे कर दूंगा। अब देखते हैं क्या मसला चल रहा है उनके साथ में। तो और भी गिव अवेज आते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो कर लेते हैं अब बात Huawei के Y9 के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला पाकिस्तान के अंदर 2018 वेरिएंट। अब Huawei पहले भी काफ़ी टीज कर रहा है पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज के ऊपर, जो कि फेसबुक के ऊपर है कि पाकिस्तान आर यू रेडी फॉर Y सीरीज, इस तरह करके 2018 वेरिएंट को। अभी Y7 लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अंदर, और अब Y9 लॉन्च होने वाला पाकिस्तान के अंदर, जो कि 2018 वेरिएंट है Huawei की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है बैक से एल्यूमिनियम का, जो फ्रंट है वो आपको देखने को मिल जाता है ग्लास का। स्क्रीन के बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाती है 5.9 इंचेस की स्क्रीन, जो कि एक फुल HD स्क्रीन है। और जो बेजल है वो आपको साइडों से काफी कम देखने को मिलते हैं, मगर जो ऊपर नीचे बेजल्स हैं वो मोटे मोटे, और बजट स्मार्टफोन है तो आपको इसके अंदर इतनी स्क्रीन देखने को मिले तो काफी अच्छी बात है Huawei की तरफ से। और जो मोबाइल का ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको इस मोबाइल फोन के अंदर। 18:9 का मोबाइल फोन है और आपको काफी अच्छी हैंडी ग्रिप देखने को मिलेगी इस मोबाइल फोन के साथ में। तो बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉइड के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड ओरियो। अब तमाम मोबाइल फोन जो कि लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको एंड्रॉइड ओरियो उसके अंदर देखने को मिल जाता है। और इसके हार्डवेयर की बात करें, जो कि मेन चीज़ है इस मोबाइल फोन के अंदर, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है Huawei का अपना ही प्रोसेसर, जो कि Huawei का Kirin 596 प्रोसेसर है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज के लिए। और जो GPU आपको देखने को मिल जाता है माली का T830 MP2, जो कि ऑल ओवर जो हार्डवेयर है वो काफ़ी अच्छा है इस बजट स्मार्टफोन के अंदर। और जो आपको 9 लाइट और 7X उसके अंदर भी यही हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। GPU आपको चेंज देखने को मिल जाता है, मगर जो ऑल ओवर जो हार्डवेयर है वो काफ़ी बैलेंस है इस बजट स्मार्टफोन के लिए। और जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस मोबाइल फोन के अंदर। वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाता है 3GB के साथ में 32GB की इंटरनल स्टोरेज। अब Huawei इसके अंदर 4GB वाला वेरिएंट भी इंक्लूड कर सकता है, मगर Huawei की अपनी मर्जी, हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। मगर देख सकते हैं कि शायद आ सकता है इसका 4GB वेरिएंट, ऐसा कहती हैं रिपोर्ट्स। तो अब ये तो डिपेंड करता है Huawei के ऊपर कि वो लॉन्च करता है पाकिस्तान के अंदर अपना 4GB वाला वेरिएंट या नहीं। बात कर लिया इस मोबाइल फोन के कैमरास के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है इस मोबाइल फोन के अंदर 4 कैमरास। बैक के ऊपर जो कैमरा वो आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल के साथ में 2 मेगापिक्सल कैमरा। और जो अपर्चर है वो आपको देखने को मिल जाता है 2.2 का। अब ऐसे में मुझे नहीं समझ आती कि Huawei ने इतना ज़्यादा अपर्चर वाला कैमरा क्यों ऐड किया इस मोबाइल फोन के अंदर, क्योंकि लो लाइट के अंदर जो आपको पिक्चर है वो काफ़ी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी इस मोबाइल फोन के साथ में, ऐसा मुझे लगता है। अब सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर दिया था उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा। जो अपर्चर है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है 2.0 का। अब ऐसे में समझ नहीं आती कि बैक कैमरा के ऊपर आपको 2.2 देखने को मिल रहा है और जो फ्रंट कैमरा वो आपको देखने को मिल जाता है 2.0 के साथ में। तो सेल्फीज आपको लो लाइट के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और Huawei ये कहता है कि आपको जो ब्लर का इफेक्ट है बैक साइड के ऊपर वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा इस मोबाइल फोन के कैमरा के साथ में। तो देखते हैं कि आपकी सेल्फीज किस तरह से आती है इस मोबाइल फोन के साथ में। कैमरा इसके जो सेंसर है उसके बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाता है तमाम ही इंपॉर्टेंट सेंसर इस मोबाइल फोन के अंदर। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड के ऊपर, जो कि तमाम ही Huawei के मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जायरो को इसके अंदर नहीं ऐड किया गया, तो आप इसके अंदर जो VR का सपोर्ट है वो नहीं एंजॉय कर सकते। साथ ही साथ इसके जो बड़े फीचर है, जो कि इसकी बैटरी है, जो कि आपको देखने को मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी। और इसके अंदर जो आपका बैकअप टाइम है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपका बैटरी के साथ में इस मोबाइल फ़ोन में वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये यूज़ कर सकेंगे आप मोबाइल फ़ोन। और 2 दिन का कहा जा रहा है कि आपको बैटरी जो स्टैंड बाय टाइम है वो देखने को मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो बैटरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा इस मोबाइल फ़ोन के साथ में। और जो हॉट S3 है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी, तो उसका भी काफ़ी अच्छा स्टैंड बाय एक्सपीरियंस होता है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी 4000 mAh की बैटरी को इंक्लूड किया गया है। P9 और जो दूसरे मोबाइल फ़ोन थे उसके अंदर भी जो बैटरी है वो कम है, तो इस मोबाइल फ़ोन का एक ये एडवांटेज आता है कि आपको जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और ऊपर से कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। खैर बात कर लेते हैं इसकी
मार्केट प्राइस के बारे में जो कि आपको देखने को मिल जाती है एक्सपेक्टेड प्राइस जो कि हो सकती है 24,000 या 25,000 या 26,000। अब कंफर्म नहीं किया इस प्राइस को, मगर जो वो मुझे लगता है कि आपको 25 से 26,000 के दरमियान मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि पी स्मार्ट वगैरह और जो दूसरे थे 9 लाइट वगैरह वो भी इस रेंज के अंदर आए थे। तो इसकी भी स्पेसिफिकेशन इसी तरह की है, थोड़ी सी चीज़ों को ऊपर नीचे किया गया, मगर जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑल ओवर 9 लाइट और जो पी स्मार्ट है उससे थोड़ा अच्छा किया गया इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है इस रेंज के अंदर, और जो प्राइस भी एक्सपेक्ट की जा रही है वो भी काफ़ी अच्छे इस मोबाइल फ़ोन के साथ में। तो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा मोबाइल बाय करना है या नहीं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पी स्मार्ट और जो 9 लाइट से छोड़ के इस मोबाइल फ़ोन को बाय करें, क्योंकि जो इसकी बैटरी है और जो कैमरा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो बस यही तो पूरी बात है इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।